So guys, in this video we will talk about the type of unemployment in India. बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार भारत में। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द स्किल्स पोसेस्ड बाय जॉब सीकर एंड स्किल्स डिमांडेड बाय एम्प्लॉयर्स। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो आपके पास स्किल है और जो स्किल की रिक्वायरमेंट है आपके काम में, उसमें जो है मिसमैच है, यानी कि आपको जो आता है और जिस काम की ज़रूरत है उसमें फ़र्क है। उस चीज़ को हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आगे लिखा है, इट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम चेंजेज इन टेक्नोलॉजी और शिफ्ट इन द इकोनॉमी लिविंग सम वर्कर्स विद ऑब्सोलीट स्किल्स। यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते रहते हैं, उसके साथ ही काम में बदलाव आता रहता है, बट अगर आप नई स्किल्स नहीं सीखते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। उसके कारण एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पैदा होता है। सेकेंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट refers to temporary period of unemployment that arises when individuals are transitioning between jobs or entering the workforce for the first time. It's often considered natural as period people सर्च फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का दोस्तों क्या मतलब है? यानी कि आप कोई भी जॉब कर रहे हैं और आप अगर वो जॉब छोड़ देते हैं और जब आप नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो उसके बीच में जो गैप रहता है ना, उसी गैप को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी कि जितना पीरियड आप अनएम्प्लॉयड रहे हैं उस पीरियड को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। If we talk about the third unemployment type of unemployment, that is cyclical unemployment. Cyclical unemployment का क्या मतलब है guys? This type of unemployment is linked to the business cycle. It occurs when economic downturn lead to is reduced demand for goods and services, resulting in reduced production and layoffs. Such as the economy improves, this type of unemployment tends to decrease. Cyclical unemployment का ये मतलब है कि जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है या फिर इन्फ्लेशन आता है या फिर जब मंदी का दौर आता है, उस समय जो होती है इकोनॉमिक डाउन हो जाती है, उस समय कंपनीज में से ले ऑफ भी ज़्यादा होते हैं और इस टाइप के जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जब इकोनॉमी इम्प्रूव होती है उसके साथ ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम हो जाता है। चौथे टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेगा इस तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट्स अराइजेस ड्यू टू द सीजनल नेचर ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज। वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड अदर सेक्टर्स एक्सपीरियंस जॉबलेसनेस ड्यूरिंग द ऑफ पीक सीजन व्हेन डिमांडेड फॉर देयर सर्विस डिक्लाइंस। इस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब है, सपोज आप एक किसान हैं तो अगर आपने एक फसल उगाई, फसल आपने काट दी और उसको बेच दिया, उसके बाद जब अगले फसल का सीजन आएगा उसके बीच में और फसल काटने के बाद जो आपका गैप रहेगा वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, क्योंकि उसके बीच में आप जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई एग्जांपल दूँ, जैसे टूरिज्म है, टूरिज्म में अलग अलग सीज़न होते हैं। पीक सीज़न होता है और एक वेरी लेस सीज़न जहाँ पे जैसे गर्मी में थोड़ा सीज़न कम रहता है, टूरिस्ट लोग कम जाते आते जाते हैं। तो ये यानी कि सीज़न पे डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉयमेंट। पांचवें टाइप की बात करें तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, दिस सिचुएशन occurs when more people are engaged in a task or job than actually required. इसका मतलब ये है कि जिस काम में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग उस काम में लगे हुए हैं। जैसे मोस्टली गांव में एक खेत पर 5 लोग लगे हैं बट वहाँ पे रिक्वायरमेंट खाली 3 लोगों की है, तो वो जो 2 लोग हैं वो एक्स्ट्रा हो गए, तो उसको अपन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी कि ये अनएम्प्लॉयमेंट दिखता नहीं है, अपन को ऐसा लगता है कि वो काम में है बट एक्चुअली वो काम में नहीं है, क्योंकि जहाँ 3 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है। अगले टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज व्हेन इंडिविजुअल आर अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द लैक ऑफ नेसेसरी एजुकेशन और स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अवेलेबल जॉब्स। It highlights the importance of aligning education and training with the demand of job market. एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि मोस्टली जो डिग्री होल्डर्स है उनके पास एकेडमिक जो है नॉलेज तो है बट उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास जो जॉब रिलेटेड उनके पास स्किल्स होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो उस रीज़न से पढ़े लिखे भी बेरोजगार है। अगले अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है, इट रिफर्स टू सिचुएशन वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन जॉब्स दैट आर बिलो देयर स्किल्स लेवल और डजंट यूटिलाइज देयर फुल कैपेबिलिटी। दिस ऑफन लीड टू लोअर इनकम एंड जॉब डिससेटिस्फैक्शन। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं लेकिन आप उससे ज़्यादा करने के लायक है, आपके पास उससे ज़्यादा स्किल्स है, अपनी हैसियत से कम काम कर रहे हैं, अपनी स्किल अपने टैलेंट से कम काम कर रहे हैं, तो उसको आप अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट।
लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप 27 वीक यानी कि 27 हफ्तों से ज़्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, अगर आप 27 हफ्तों से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो कि आपकी स्किल्स, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपके कॉन्फिडेंस को जो लो कर देता है, उसके बाद आपके काम करने की क्षमता भी जो है वो कम हो जाती है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है गाइस टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब है कि आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, बट उसके हिसाब से आप अपनी स्किल्स बेहतर नहीं कर रहे, आप अपनी नॉलेज को वास्ट नहीं कर रहे, बढ़ा नहीं रहे, तो उस रीज़न से आपकी जॉब जो है आपके हाथों से जा सकती है, बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट टाइप ऑफ वर्क विथ दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि आपके पास उतनी अभी तक स्किल्स आपने नहीं सीखी, तो आप जो है वो जॉब खो देंगे, तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो गाइस ये सारे थे टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर जीके पोर्शन ऑफ एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइस।